अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। इसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस तीन जो है वो होमोलोगस सीरीज़ हैं, उनकी प्रिपरेशन है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अल्केन्स को जैसा कि आप जानते हैं हम इन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं, लीस्ट रिएक्टिव हैं और इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है वो शुरू में एक अहम बात बताई गई है कि अल्केन्स एज दे आर लीस्ट रिएक्टिव हेंस दे शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली। अल्केन्स चूँकि लीस्ट रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव हैं, इनमें रिएक्शन की एबिलिटी कम है, इसलिए ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में से एक या ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हों और उनकी जगह कोई और रेडिकल, मसलन कोई हैलोजन या कोई अल्कोहलिक ग्रुप या कोई भी दूसरा रेडिकल उसके साथ अटैच हो, तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं। इनमें सबसे पहला है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की हैलोजिनेशन सिंपली हम कहते हैं कि दिस इज़ द एडिशन ऑफ हैलोजन। ये हैलोजन की एडिशन है। इसे हम यूं भी डिफाइन करते हैं, अ रिएक्शन इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन आर सम अदर एटम्स। ऐसे रिएक्शन जिसमें जो है वो अल्केन्स के हाइड्रोजन को हैलोजन या कोई दूसरा एटम रिप्लेस करता है, उसे हम हैलोजिनेशन कहते हैं। अब हैलोजिनेशन एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वगैरह, ये सब के सब हैलोजिनेशन कहलाएंगे। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि अगर फ्लोरीन ऐड होगी तो उसके लिए किसी किस्म के ना तो रिएजेंट की ज़रूरत है, ना हीट की ज़रूरत है और ना ही लाइट की ज़रूरत है, जबकि जो क्लोरीन है इसके रिएक्शंस के लिए सनलाइट एनर्जी जो है वो लाजमी है, उसी की मौजूदगी में होगा। अब सनलाइट के साथ जो है वो अल्केन यानी मीथेन रिएक्ट करते हैं। सनलाइट दो कंडीशन है, एक है ब्राइट लाइट जिसे हम धूप कहते हैं। इसमें जो रिएक्शन है वो बहुत तेज़ है, एक्सप्लोसिव है। जो क्लोरीन है वो मीथेन के साथ बहुत तेज से रिएक्शन करती है और इससे कार्बन डिपॉजिट होता है और उसके साथ HCl बनता है। इसका मतलब है कि रिएक्शन इतना तेज है कि क्लोरीन एटम तमाम के तमाम हाइड्रोजन एटम को वहां से रिप्लेस कर देती है, निकाल देती है। लिहाजा इसे हम कहते हैं दिस रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट। जबकि दूसरा जो रिएक्शन है वो डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में है, यानी सूरज की रोशनी, उसमें ब्राइट लाइट नहीं है, धूप नहीं है। जैसे कमरों में या लैब में सूरज की रोशनी मौजूद होती है तो इसे हम डिफ्यूज लाइट कहते हैं। तो डिफ्यूज लाइट में जो रिएक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, उसकी जगह क्लोरीन अटैच होता है, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और उसकी जगह क्लोरीन अटैच होता है। तो इस तरह मीथेन में जैसा कि आप देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन एटम हैं, तो 4 हाइड्रोजन एटम जब बारी बारी रिप्लेस होते हैं तो उससे 4 मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड हासिल होते हैं। पहले रिएक्शन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, बाकी 3 हाइड्रोजन जो है वो बचते हैं और रिप्लेस होने वाले हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन एटम अटैच होता है। तो इसे हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड या मोनोक्लोरोमीथेन। उसके बाद यही कंपाउंड जो है वो अगले स्टेप में इस्तेमाल होता है। यहाँ एक हाइड्रोजन, पहले 3 हाइड्रोजन मौजूद थे, एक क्लोरीन था, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद हाइड्रोजन एटम की तादाद यहाँ 2 बचेगी। एक क्लोरीन पहले से अटैच था, एक क्लोरीन इस रिएक्शन में ऐड होगा, अटैच होगा, तो इस तरह क्लोरीन एटम की तादाद 2। तो CH2Cl2 इसे हम कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। यही डाइक्लोरोमीथेन जो है वो अगले तीसरे स्टेप में इस्तेमाल होगा। अब यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस होगा, 2 मौजूद हैं तो इनमें से एक और रिप्लेस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन एटम बाकी सिर्फ एक बचा। 2 क्लोरीन पहले से अटैच थे, तीसरा क्लोरीन अटैच होने से यह बनेगा CHCl3। इसे हम कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन अगले स्टेप में जो आखिरी हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाएगा और 3 क्लोरीन पहले से मौजूद थे, चौथा जो है वो अब अटैच हो जाएगा। तो अब यह बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने की वजह से जो है हमें 4 कंपाउंड हासिल हुए। इनके मैं नाम जो है वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मिथाइल क्लोराइड या मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन,
ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद जो अल्केन्स हैं इनका अहम रिएक्शन कंबस्टन रिएक्शन है, या आप इसके पढ़ते भी हैं कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल द हाइड्रोकार्बन्स दे आर कंबस्टिबल। तो कंबस्टिबल होने की वजह इनमें कार्बन एटम की मौजूदगी है। तो कार्बन एटम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं और इससे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। ये जो हीट रिलीज़ होती है इसे हम जो है कुकिंग पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ हम इसे ऑटोमोबाइल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसके रिएक्शन दो किस्म के हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी के लिहाज से या जो हवा की कंसंट्रेशन है, मिकदार है, उस लिहाज से। एक है इन द अबंडेंस आर इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जो आपको पहला पैराग्राफ या पहली इक्वेशन नज़र आती है वो इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है। इसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है और जो मीथेन है या हाइड्रोकार्बन्स हैं वो मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज होते हैं। इनके साथ जितने हाइड्रोजन एटम हैं वो सब के सब रिप्लेस होते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम कार्बन के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है। इसका दूसरा रिएक्शन जो है वो है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब हवा की सप्लाई कम हो तो उस रिएक्शन में जो कंबस्टन है वो इनकम्प्लीट होता है। इसका मतलब ये है कि कार्बन की मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडेशन नहीं होती, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मीथेन, इसके साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ये इनकम्प्लीट कंबस्टन है। और इसी तरह देखें कि एक कार्बन ये ऑक्सीडाइज हुआ ही नहीं सिरे से, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इस प्रोसेस में जो हीट है वो कम पैदा होती है। इसके साथ साथ इसका मेन एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा हो रही है ये हेल्थ हैजर्ड गैस है, पॉइजनस गैस है। अगर इसकी मौजूदगी में सांस लिया जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, सफोकेशन पैदा होती है और इससे इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि कंबस्टन प्रोसेस जो है वो हमेशा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में होना चाहिए, जहां ताज़ा हवा की सप्लाई जो है वो ज़्यादा मिकदार में हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अल्कीन्स। अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो अल्कीन्स हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, इनमें दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं वो सब के सब एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं एडिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई रीएजेंट, कोई मालिक्यूल जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड हो जाता है। ऐड इस तरह होता है कि इसका जो डबल बॉन्ड है वो टूटता है, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और उनके साथ वो अटैच होकर उसमें शामिल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बरक्स यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस नहीं होता बल्कि मालिक्यूल इसमें ऐड होते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास चार रिएक्शन है। पहला है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन जो है ये एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसे हम यूँ डिफाइन करते हैं, द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज निकल एटसेट्रा टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसमें जो है वो निकल कैटलिस्ट मौजूद होता है और जब हाइड्रोजन एटम इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसमें से पास किया जाता है, इसमें टेम्परेचर जो है वो आमतौर पर 250 to 300 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। तो इस कंडीशन में जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पास होते हैं तो डबल बॉन्ड टूटता है और एक एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में तब्दील हो जाता है। चूँकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है लिहाजा इसे हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इसका दूसरा रिएक्शन है हैलोजिनेशन। दूसरा रिएक्शन हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि हैलोजन्स की एडिशन, इसमें मुख्तलिफ किस्म के हैलोजन्स हैं मगर ब्रोमीन का रिएक्शन ज़्यादा अहम है। ब्रोमीन जब अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो इससे डाई ब्रोमो इथेन हासिल होता है। ये रिएक्शन ज़्यादा अहम है, ये रिएक्शन ज़्यादा अहम है इसलिए कि ये रिएक्शन कंपाउंड की अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है कि जब हम ब्रोमीन, इसका रेडिश कलर है, ब्रोमीन का रेडिश कलर है, जब ब्रोमीन किसी कंपाउंड में डालें और उसका रेडिश कलर डिसअपेयर हो जाए तो उसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। तो लिहाजा ये इसके टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। इसमें जो हेलो एसिड है HCl, HBr वगैरह वो इसमें ऐड होते हैं।
जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच होता है और ब्रोमीन जो है दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है। इस तरह ये सैचुरेटेड कंपाउंड में तब्दील हो जाता है और इस कंडीशन में इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का नाम इथाइल ब्रोमाइड। इसका नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4, पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ इसकी ऑक्सीडेशन। पोटाशियम पर मैग्नेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, यानी उसमें सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन तैयार करने के बाद चंद कतरे एसिड के डाल देते हैं, जिसकी वजह से हम इसे एसिडिफाइड कहते हैं। इसका पिंक कलर है। जब पिंक कलर का KMnO4 किसी कंपाउंड में डाला जाता है तो उसका अगर पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड भी जो है वो अनसैचुरेटेड है। यहाँ पर हमारे पास इथीन है, उसके साथ KMnO4 वाटर, इसकी मौजूदगी में इस रिएक्शन की वजह से जो डबल बॉन्ड है इथीन का वो टूटता है और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। उसके साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड बनते हैं। ये जो कंपाउंड हमें हासिल होता है इसे हम कहते हैं इथीन ग्लाइकोल। इसे हम इथीन ग्लाइकोल कहते हैं। तो ये रिएक्शन भी अनसैचुरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो अल्काइन भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये भी उसी तरह एडिशन रिएक्शन शो करता है, मगर फ़र्क ये है कि अगर अल्कीन्स में किसी चीज़ का एक मालिक्यूल ऐड हो रहा है तो इसमें उसी चीज़ के दो मालिक्यूल जो हैं वो ऐड होंगे। तो इसका भी पहला जो रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजिनेशन, हैलोजन का ऐड होना। इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के हैलोजन्स की एडिशन होती है, मगर हमारे सिलेबस में जो इसका रिएक्शन मौजूद है वो ब्रोमीन के साथ है, क्योंकि ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है, ये रिएक्शन जो है ये उसकी अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा ये ब्रोमीन जब कंपाउंड के साथ मिलेगा, इथाइन के साथ मिलेगा, तो 4 ब्रोमीन इसके साथ अटैच होंगे, लिहाजा 2 ब्रोमीन मालिक्यूल लिए जाते हैं और इस कंपाउंड को हम कहते हैं टेट्रा ब्रोमो इथेन। 4 ब्रोमीन है, लिहाजा इसे टेट्रा ब्रोमो, और कार्बन एटम की तादाद 2 है तो इसे टेट्रा ब्रोमो इथेन कहते हैं। इसका नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। KMnO4 के साथ इसकी ऑक्सीडेशन पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ। इस रिएक्शन में जो है वो अल्कलाइन KMnO4 इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो अल्कीन था उसमें एसिडिफाइड, यहाँ पर अल्कलाइन। अल्कलाइन से मुराद कि KMnO4 का एक्वा सॉल्यूशन तैयार करेंगे और उसमें चंद कतरे बेस के मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के डाल देंगे। तो एसिटिलीन, पोटाशियम पर मैग्नेट और उसके साथ वाटर, इस रिएक्शन में 2 जो बॉन्ड थे मल्टीपल बॉन्ड वो टूटेंगे और उसकी वजह से 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। उसके साथ 4 मालिक्यूल MnO4 के और 4 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, ये जो है वो प्रोडक्ट के तौर पर मुकम्मल हो जाएंगे, जबकि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इसमें मज़ीद जो है वो रिएक्शन होगा। 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इनमें से 2 पानी के मालिक्यूल रिलीज होंगे। 2 पानी के मालिक्यूल रिलीज होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसे हम ग्लाइऑक्सल कहते हैं। ग्लाइऑक्सल में 2 एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन ऐड होंगे और इससे ग्लाइऑक्सल ऑक्सैलिक एसिड में तब्दील हो जाएगा। ये इसका एंड प्रोडक्ट है, ऑक्सैलिक एसिड इसका एंड प्रोडक्ट है। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।